पेंशन इज नथिंग, इट इज मेडिकल। पेंशन जो है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस में सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज नंबर ए कवर होता है। अब पेंशन का मतलब ये होता है कि ये एक पीरियोडिकल पेमेंट है। क्लियर है बात? अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है पेंशन एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय ने पास्ट सर्विसेज प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर है बात? अब ये जो पेंशन्स होती है, ये पेंशन्स हमारे टू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे लिए कम्यूटेड टाइप ऑफ पेंशन्स, कम्यूटेड पेंशन्स, और दूसरा जो होता है पेंशन हमारे सेक्शन 10 सबसेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर ए कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट में। पेंशन्स का मतलब ये माना जाता है कि ये एक इट इज ए पीरियोडिकल पेमेंट। क्लियर है बात? इट इज ए पीरियोडिकल पेमेंट which is provided by employer to their employee। कौन प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। किसको? एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। Why? For rendering their past services। क्लियर है बात? क्लियर। नाउ पेंशन्स टू डिफरेंट टाइप्स के पेंशन्स होते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स। नाउ फर्स्ट टाइप इज टॉकिंग अबाउट योर uncommuted pension. The second type one is the commuted pensions। Clear? Now, it's between the uncommuted and the commuted pensions. Student, when you are talking about the uncommuted pensions, means it is a periodical payment, or we can say it is a monthly of। Clear? तो जब आप मंथ वाइज आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो ये मंथ वाइज पेमेंट आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अब चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों एम्प्लॉयज अगर मंथली बेसिस में या फिर पीरियोडिकल पेमेंट रिसीव कर रहे हैं अनकम्यूटेड पेंशन्स के केस में, द टोटल अमाउंट इज कंप्लीटली टैक्सेबल। क्लियर है बात? अब कम्यूटेड पेंशन्स का मतलब क्या है? कम्यूटेड पेंशन्स बोलता है आपको, कम्यूटेड पेंशन्स आपको क्या बोलता है? कम्यूटेड पेंशन्स बोलता है कि आप क्या करोगे, इट इज ए लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट, आप एक साथ पेंशन्स का अमाउंट रिसीव कर रहे हो। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कम्यूटेड पेंशन्स रिसीव कर रहा है तो सारे के सारे अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्टेड के कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है बात? फुल्ली एग्जेम्प्टेड के कैटेगरी में आ जाएगा। कब? अगर आप कम्यूटेड पेंशन्स क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, और आप कौन सा एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, तो आपके टोटल अमाउंट क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्टेड के कैटेगरी में फॉल करेगा। अदर सेंस में अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए तो फिर क्या होगा? अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अगर आप कम्यूटेड पेंशन्स रिसीव कर रहे हो तो फिर इन दैट पर्टिकुलर केसेस आपको टू डिफरेंट सब कैटेगरी चेक करना पड़ेगा। सब कैटेगरी में क्या आ रहा है? केस नंबर 1 बोल रहा है कि इफ यू आर रिसीव्ड ग्रेच्युटी, अगर आपने ग्रेच्युटी रिसीव किया होगा। क्लियर है बात? अगर आपने ग्रेच्युटी रिसीव किया हुआ है तो उसके लिए एग्जेम्प्टेड वैल्यू ऑफ पेंशन्स का कैलकुलेशंस अलग से है। और केस नंबर 2 बोल रहा है कि नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, तो फिर उसके लिए एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल पेंशन्स का कैलकुलेशंस अलग होता है। अब क्या बोलता है? बोल रहा है कि अगर आपने ग्रेच्युटी को रिसीव कर लिया हुआ है, अर्लियर आपने ग्रेच्युटी अमाउंट को रिसीव कर लिया हुआ है, अब आपको पेंशन्स का बेनिफिट मिलेगा तो उसमें से कितने अमाउंट आपके एग्जेम्प्टेड होंगे? तो ग्रेच्युटी अगर आपने रिसीव किया हुआ है, अगर आपने ग्रेच्युटी रिसीव कर लिया हुआ है अर्लियर, क्लियर, तो क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन्स आपके क्या बन के आ जाएंगे? एग्जेम्प्टेड पेंशन वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बात? ग्रेच्युटी रिसीव्ड नहीं किया है अर्ली में तो कितना अमाउंट आपके टैक्सेबल हो जाएगा या फिर एग्जेम्प्टेड?
अगर आपने नॉट रिसीव्ड ग्रेचुइटी, अगर अर्लियर में आपने ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया हुआ है, तो फिर हाफ ऑफ टोटल पेंशन, हाफ ऑफ टोटल पेंशन आपके क्या होके आएंगे, एग्जेम्प्टेड बन के आएगा। हाफ ऑफ द टोटल पेंशन आपका एग्जेम्प्टेड क्या होगा, एग्जेम्प्टेड पेंशन वैल्यू हो जाएंगे। क्लियर है बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो टोटल पेंशन यहाँ पे है, ये टोटल पेंशन हमें कहाँ से मिलेगा। बेटा ये टोटल पेंशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला फाइंड दिया गया है, जो कि है कम्यूटेड पेंशंस। आपने जितना भी रिसीव किया होगा, जितना भी आपने कम्यूटेड पेंशंस को रिसीव किया होगा, डिवाइड कर दो परसेंटेज कम्यूटेशंस के साथ। परसेंटेज कम्यूटेशंस के साथ जैसे डिवाइड कर लोगे तो आपको टोटल पेंशंस का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है बात। जितना भी आपको कम्यूटेड पेंशंस रिसीव हुआ है, डिवाइड कर दो परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन से, तो आपको मिल जाएगा क्या, टोटल पेंशंस के वैल्यू आपको मिल जाएंगे। क्लियर है बात। अब अगर ये तो हो गया आपका एग्जेम्प्टेड वाली बात आ गई, तो टैक्सेबल कैसे कैलकुलेशंस करोगे। कैलकुलेशंस करने के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा आपके लिए, टैक्सेबल पेंशन कैलकुलेशंस कैसे करोगे, टैक्सेबल पेंशन करोगे जितना भी आपको टोटल पेंशन रिसीव हुआ है, जितना भी आपको टोटल पेंशन रिसीव हुआ है, माइनस कर दो वहां से जो भी आपके एग्जेम्प्टेड वैल्यू फॉल की। क्लियर है बात। टैक्सेबल पेंशन कैसे निकालोगे, जितना भी आपको टोटल पेंशन रिसीव्ड हुआ है। क्लियर है बात। टोटल पेंशन का फॉर्मूला यहाँ पे है, अर्लियर जो हमें बताया गया कि कम्यूटेड पेंशन जो भी रिसीव्ड हुआ है डिवाइड कर दो परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन से। तो जैसे आपके पास एक बार टोटल पेंशन का वैल्यू आ जाएगा, ये टोटल पेंशन से आप क्या करोगे, एग्जेम्प्टेड वाले वैल्यू को माइनस कर दोगे। तो जैसे आप एग्जेम्प्टेड वाले वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास टैक्सेबल पेंशन का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बात। डिस्कस कर लेते हैं तो हमें और भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर क्लैरिटी मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स जो है उन्होंने रिसीव किया हुआ है और वो रिटायर भी हो चुके हैं, तो उनको रिसीव हुआ है क्या, कम्यूटेड पेंशन आपको उनको रिसीव हुआ है कितना, 3,60,000 का अमाउंट वो रिसीव किए हुए हैं, और जो कम्यूटेड परसेंटेज दिया हुआ है वो क्या है, हमारे पास 60% का कम्यूटेड परसेंटेज दिया हुआ है, 60% ऑफ पेंशन। हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल पेंशन। तो टोटल पेंशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जितना भी आपको कम्यूटेड पेंशन क्या होगा, रिसीव्ड आप किए होगे, ठीक है, और फिर डिवाइड कर दो परसेंटेज कम्यूटेशन के साथ। है बात। तो आपको पेंशन इस क्वेश्चन में कितना, कम्यूटेशन पेंशन कितना रिसीव हुआ है, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है 3,60,000 का कम्यूटेड पेंशन आपको रिसीव हो रहा है। क्लियर है बात। डिवाइड कर दो, परसेंटेज भी क्वेश्चंस में गिवन है, 60% गिवन है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 3,60,000 will be multiplied with the 100 divided by the 60, so the value will be the total pension for is the 6 lakh is the value for the total pensions. Now अगर क्वेश्चंस बोल रहा है कि जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई हमारे लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। क्लियर है बात। जो एम्प्लॉई है हमारे लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई कम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहा है, तो अब क्या होगा, जो भी अमाउंट रिसीव किया हुआ है, कितना अमाउंट रिसीव किया हुआ है, 3,60,000 अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने रिसीव किया हुआ है, तो ये मिस्टर एक्स का जो है वैल्यू 3,60,000 ये फुल्ली क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। क्लियर है बात। फिर टैक्सेबल कितना निकल के आएगा, टैक्सेबल वैल्यू कितना निकल के आएगा, टोटल पेंशंस माइनस एग्जेम्प्टेड वैल्यू। तो हमारे हिसाब से टोटल पेंशंस कितना है, 6 लाख का टोटल पेंशंस है, तो यहाँ पे 6 लाख एक बार पुट करेंगे और एग्जेम्प्टेड कितना हो गया था, क्योंकि मिस्टर एक्स जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में फर्स्ट केस में फॉल कर रहे हैं, तो जितना भी अमाउंट उन्होंने क्वेश्चंस में मेंशन किया गया हुआ है, रिसीव किए हुए हैं, जो कि 3,60,000 है, वो टोटल अमाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो वैल्यू अगर हम लोगों का कितना हो रहा है, 2,40,000 इज द आंसर। क्लियर है बात, क्लियर है। अगर क्वेश्चंस बोल रहा है कि जो हमारे एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स है, क्वेश्चंस बोल रहा है ग्रेच्युटी रिसीव्ड किया हुआ है। क्लियर है बात। तो ग्रेच्युटी अगर रिसीव किया हुआ है तो हमारे पास केस नंबर 1 का हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, और केस 1 का फॉर्मूला क्या था कि 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, ठीक है,
एग्जेम्प्टेड वैल्यू के लिए क्या था, एग्जेम्प्टेड वैल्यू के लिए क्या था, 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन। ना 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, ये मेरे लिए क्या है, टोटल पेंशन का वैल्यू है 6 लाख, तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू द 6 लाख, सो दिस विल बी द हाउ मच, 2 लाख। मतलब अगर एम्प्लॉई, मतलब मिस्टर एक्स जो वो अगर ग्रेचुटी रिसीव किए हुआ है अर्लियर, तो उनके लिए कितना हो जाएगा एग्जेम्प्टेड वैल्यू 2 लाख। तो अगर एग्जेम्प्टेड वैल्यू 2 लाख हो रहा है तो टैक्सेबल वैल्यू कितना निकल के आएगा, टैक्सेबल वैल्यू आएगा जितना उनको टोटल पेंशन मिला हुआ है माइनस कर दो जितना उनका एग्जेम्प्टेड वैल्यू है ये पर्टिकुलर केस के लिए। तो टोटल पेंशन कितना है, 6 लाख का टोटल पेंशन है, और फिर माइनस कर दो एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितना आया है, 2 लाख का एग्जेम्प्टेड वैल्यू आया है, तो कितना हो जाएगा टैक्सेबल, 4 लाख टैक्सेबल निकल के आ गया। बात अब थर्ड केस बोल रहा है कि जो मिस्टर एक्स है वो तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट उनको अर्लियर ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुआ है, मतलब केस नंबर 2। और केस नंबर 2 के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू द टोटल पेंशन, ये एग्जेम्प्टेड वैल्यू के लिए है। तो अगर एग्जेम्प्टेड वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू द टोटल पेंशन, अगेन कितना पुट करेंगे, 6 लाख, तो वैल्यू एग्जेम्प्टेड कितना हो जाएगा, 3 लाख का एग्जेम्पशन हो जाएगा। अब टैक्सेबल कितना निकल के आएगा, इस केस के लिए टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि टोटल पेंशन इज आवर 6 लाख माइनस द एग्जेम्प्टेड वैल्यू इज हाउ मच, तो द टैक्सेबल वैल्यू इज द 3 लाख। पेंशन के एग्जेम्प्टेड और द टैक्सेबल वैल्यू को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Thank you for watching this video and please share,